कैसे देखते हैं हरियाणा चुनाव आयोग? देखिए, राहुल गांधी जी माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं और एक जिम्मेदार पद के ऊपर है। उनको अगर कोई भी बयान अगर कोई देते हैं, वो भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो अपने तरीके से काम करती है, तो बगैर तथ्यों के कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और उनके पास तथ्य है तो उनको देने चाहिए। कभी तो वोट चोरी की बात करते हैं, कभी वो फर्जी वोट की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ करके भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, इस टाइप की बात वो करते हैं। तो उनको इस बात के तथ्य देने चाहिए ताकि वो कोई चीज़ें सामने आए। एक अब क्योंकि संगठन विस्तार कांग्रेस कैरियर कर रहे हैं लगातार चल रही, हालांकि ऐसे नेताओं की सूची भी उनकी तरफ से बनाई जा रही है जिन्होंने पार्टी की खिलाफत की चुनाव के दौरान। तो कैसे देखते हैं अभी तक सूची भी जारी नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी की हालात जो है आज है कि वो नेता विहीन है, कोई भी सक्षम नेतृत्व उनके पास नहीं है, इसलिए आज उनकी हालात इस तरीके की है। और मैं हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, गुट हैं अलग अलग। कोई हुड्डा जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई फ्रंट किसी ने बना रखा है। और ऐसे गुट है जिनके विचारों में कहीं दूर दूर तक भी कोई समानता नहीं है। इसलिए पहली बात तो इनका संगठन बना नहीं। अगर बाई चांस इन्होंने कोई बना लिया, डिक्लेयर कर दिया, तो चलेगा नहीं, क्योंकि उनकी टांग खिंचाई वो दूसरा गुट ही उनका करने का काम करेगा। जिस गुट का बन गया, दूसरा गुट उसका विरोध करने का काम करेगा। तो ये जनता का विश्वास खो चुके हैं, इस तरीके के लोग हैं। आज ये बात करते हैं कि वोट हमारे चोरी हो गए। वोट चोरी हो गए इनके, ठीक कह रहे हैं ये, क्योंकि वोट चोरी इसलिए हो गए जो इनके कार्यकलाप रहे उनके समय के अंदर, जो उन्होंने वायदे किए लोगों से। हमेशा इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और जब सत्ता में कांग्रेस जब आती तो फिर वो गरीबों से जो दूर हो जाती थी। किस तरीके से आज ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की, इनके समय के अंदर इस तरीके के हालात प्रदेश के अंदर हुए, हरियाणा के अंदर इतने भयावह और डरावने कि लोगों को गांवों से पलायन तक करना पड़ा। एक नहीं, कई जगह पे इस तरीके के हालात जो है हुए, चाहे वो मिर्चपुर की बात करें, चाहे वो गोहाना कांड की बात करें, और अनेक तरीके की इस तरीके की बातें इन्होंने उस समय में हुई। लोग उसको भूले नहीं हैं, इसलिए लोगों का विश्वास खो दिए और वो वोट लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया, इसलिए इनके वोट चोरी हो गए। बाकी इलेक्शन कमीशन इसमें क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन के तो वोट हैं, सबके साइट के ऊपर है। कभी कहते हैं डिजिटल नहीं है, तो सारे साइट पे आज तो वोटर की जो लिस्ट है वो सारी की सारी ही उपलब्ध है, कोई भी उसको देख सकता है। सर ये कह रहे हैं कि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब जवाब होता है। हम जवाब मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हमसे ही सवाल। देखिए, किस चीज़ का जवाब मांग रहे हैं, क्या आप बात कर रहे हैं, उसका तथ्य तो अगर कोई भी आधारहीन तथ्यहीन कोई बात करेंगे तो उसका जवाब तो डिपार्टमेंट मांगेगा, वो इलेक्शन कमीशन मांगेगा। आज इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने उंगली उठाने का काम किया है। कोई भी बात, कोई आधारहीन कोई बात करे तो निश्चित रूप से सवाल तो पूछे जाएंगे। आज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो परचेज भी है और जो वर्क्स है, यानी कि जो 10 करोड़ से ऊपर के जो काम होते हैं, उसमें माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी है उसके अंदर बैठ करके नेगोशिएशन की जाती है और नेगोशिएशन करके फिर वो काम अलॉट किए जाते हैं। इस तरीके के जो परचेज के एजेंडे हैं वो शायद 13 है और 15 या 16 जो है वो वर्क्स के भी उसके अंदर एजेंडे रखे गए हैं। ठीक है सर।